हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। भगवान शंकराचार्य कृत वाक्यवृत्ति के अंतर्गत त्वम पदार्थ का विवेचन चल रहा है। तत्वमसि में जो त्वम है वो जीव का वाचक है। वो जीव तुम हो और वो तुम ब्रह्म हो, ये बताया जाता है। तो ये जो जीव है, ये त्वम जो है, ये क्या है? तो कई तरीके से बताया कि ये जो दृष्टा मैं है, यही जीव कहलाता है। एक दृष्टि से ये बताया कि ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों को अपना शरीर मानता है, जो चैतन्य इन तीनों शरीरों को अपना शरीर मानता है, नारायण, वही जीव है। ये शरीर मेरा है, ये स्थूल शरीर, ये शरीर मैं हूँ, स्थूल शरीर। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय प्राण, इनमें से कुछ को भी जो अपना या मैं मानता है, वही जीव है। जीव को दृष्टा भी कहते हैं क्या? जल्दी मत करो, दृष्टा की बात तो हो चुकी। जो कर्ता भोक्ता प्रमाता अपने को मानता है, जो चैतन्य है, उसी को जीव बोलते हैं। और जो अपने को सिर्फ दृष्टा मानता है, कर्तापने का भी मैं दृष्टा हूँ, भोक्तापने का भी मैं दृष्टा हूँ, ज्ञातापने का भी मैं दृष्टा हूँ, वो दृष्टा है। और कर्ता भोक्ता प्रमाता जीवता, इन चारों का जो दृष्टा है
और इन चारों के क्रियाकलापों का जो दृष्टा है उसको साक्षी का। वो साक्षी यदि एक जगह स्थित है तो परिच्छिन्न साक्षी है वो। ये साक्षी भाव जो करते हैं ना लोग, वो परिच्छिन्न साक्षी बने का नाम है। क्या होती है वो? विपश्यना। बस सबको देखते रहो। हाँ, देख रहा हूँ। तो साक्षी भाव जो है ये तो जीव धर्म ही है, थोड़ा सा उन्नत है। अब ये प्रश्न है कि दृष्टा और दृश्य, इनके बीच में क्या है? ये किताब दृश्य है और मैं समझ लो शरीर वाला, मैं दृष्टा हूँ। इनके बीच में क्या है? बोलो। हाँ? हाँ। कौन सा प्रकाश? लैंप का प्रकाश कि सूर्य का प्रकाश? आदिदेव। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से के पास महाराज श्री गए तो वो परीक्षा लेने के लिए पूछते रहते थे। बाबा ने पूछा महाराज श्री से कि दृष्टा और दृश्य के बीच में क्या है? देखते हैं इसने कितना मंथन किया है। तो क्योंकि हमने कहा कि दृष्टा और दृश्य के बीच में दृश्य है, दृष्टा दृश्य, बीच में क्या है? तो बोले वो भी दृश्य है। उसके और फिर हमारे बीच में क्या है? वो भी दृश्य। चलते चले जाओ तो कहाँ तक दृष्टा और कहाँ तक दृश्य है? तो महाराज जी ने उत्तर जब नहीं दिया तो बाबा ने उत्तर दिया। बोले दृष्टा और दृश्य के बीच में दृष्टा की अनंतता का अज्ञान है। यहाँ तक दृष्टा है जब ये मानते हो आप, तो अज्ञान तो आ ही गया उसमें। दृष्टा तो ब्रह्म है नारायण, साक्षी तो ब्रह्म है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक है कहाँ तक नहीं। तो ये जितना विवेक है ये एलिमेंट्री विवेक है। जब आप विचार करोगे तो ये भी सब टूटेगा। अच्छा, ये तीनों शरीर आपको कल बताए, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल और सूक्ष्म के बीच में क्या है? हाँ, प्राण। तो प्राण सूक्ष्म शरीर में है कि स्थूल में है? सूक्ष्म है। अरे मिल जाता, छोड़ा है अंग तो उसको है तो सूक्ष्म में ही ना। तो स्थूल और सूक्ष्म के बीच में सूक्ष्म है, यही तो मतलब हुआ ना।
और सूक्ष्म और कारण के बीच में क्या है? कारण कारण ही है। और कारण अकारण है, संसार का कोई कारण नहीं है, सिर्फ आप देखते हो, यही एक कारण है। नारायण। तो ये सब विवेक करने के लिए ये सब बताया जाता है। विवेक करने से आपको सोचने की शक्ति बढ़े और आप वास्तव में जो आत्मा है उसको पहचाने। अगर रट लिए आपने वाक्य तो वो ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा उससे। कोई ब्रह्म छोटी मोटी चीज़ है क्या? मान लिया हमने कि मैं ब्रह्म हूँ। जरा आप एकांत में बैठ जाओ और सोचो, झूठ मूठ को ही सोच लो कि मैं ब्रह्म हूँ। क्या बचेगा? कुछ बचेगा? तो जब झूठ मूठ को सोचने से कुछ नहीं बचता है नारायण, तो ये जी सचमुच हमने ब्रह्म अपने को अनुभव कर दिया तो ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं। चाहे इसका नाम महावाक्य रखो और चाहे इसका नाम अनुभव रखो, कुछ भी रखो, यहीं पहुंचना है। ब्रह्मैवाहम, मैं ब्रह्म ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। अस्मि, हूँ। ये स्वामी राम सुखदास जी जो थे ना, वो कहते थे कि अस्मि मत बोलो, अस्ति बोलो। हूँ मत बोलो, है बोलो। हूँ कहने से व्यक्तित्व उभर के आता है और है कहने से कोई व्यक्तित्व उभर के नहीं आता। तो अगर इस उद्देश्य से बोलो तो ठीक बात है, लेकिन अगर समझ गए हो तो दोनों में एक ही धातु है, अस धातु है। अस माने होना, अस्मि मैं हूँ, अस्ति ये है, असि तुम हो। भक्त कहते हैं हे भगवान तुम हो, ज्ञानी कहते हैं हे भगवान मैं हूँ। और कर्मकांडी कहते हैं हे भगवान ये है तो सब में लगा ही हुआ है ना, वो सत्ता तो कहीं जा नहीं सकती, बस उस सत्ता को हम पहचानते नहीं हैं, इतनी बात। अब चलो 3 शरीरों की बात तो हो गई, अब 3 के टुकड़े करो। 3 के टुकड़े कैसे करें कि 5 टुकड़े करो। 3 के 5 टुकड़े करो। ये सब समझने के लिए हैं, कोई टुकड़े होंगे नहीं किसी के भी, न 3 होंगे न 5 होंगे। अद्वितीय एक भी नहीं है। एक तो उसको कहते हैं जो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, और अद्वितीय उसको कहते हैं जो अद्वितीय ही रहता है, वो एक भी नहीं होता। सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत एकमेवा द्वितीयम। जब ये सृष्टि नहीं बनी थी हे सौम्य, तब ब्रह्म ही था, केवल सत्य ही था, और वो एक था और अद्वितीय था। एक कहने से तो लगता है कि बाद में 2, 3, 4 हो गए, और अद्वितीय कहने से लगता है कि हो गए ऐसा तो मालूम पड़ेगा, लेकिन अद्वितीय है, हुए नहीं।
खांड के खिलौने दिवाली पर मिलते हैं कि नहीं? महाराष्ट्र कहते थे जब हम छोटे थे तो बहन थी एक, तो यूँ कि हम बहन भाई लड़ते थे। मैं कहता था मैं घोड़ा लूँगा, तू गधा ले। और बहन कहती थी कि मैं क्यों गधा लूँ, तुम गधा लो, मैं घोड़ा लूँगा। अब जब बड़े हो गए समझ में आ गई कि चाहे गधा हो चाहे घोड़ा हो, कह तो खांड ही ना रहे। तो यूँ कि अब तो हमको कुछ भी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तत्व ज्ञान जो है नारायण, ये सब में एक समानता समता लाता है। तो 3 शरीर हैं तो 3 हुए नहीं, विचार के लिए हमने 3 कर दिए। अब विचार के लिए 5 कर ही लेते हैं। ये तो हमारे ऊपर है ना। कौन कौन से भाई? इन्हीं को 5 कोश बोलते हैं। कोश माने कोठरी, कोश माने सेल। ये शरीर में कितने कोश हैं? कितने कोश हैं शरीर में? डॉक्टर लोग तो बता देंगे। चाहे जितनी गिनती कर लो, ये तो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते। जब तक आप गिन पाओगे तब तक तो और भी बन जाएंगे। कुछ टूट जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। तो 5 कोश विचार के लिए। पहले कोश का नाम है अन्नमय कोश। अन्नमय माने अन्न का विकार। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, हमारे पिताजी खाते थे, हमारी माताजी खाती थी, उन दोनों के खाने से रजवीर्य बना, उससे संतान की उत्पत्ति हुई। अब हम खाते पीते हैं तो हमारे आगे संतान की उत्पत्ति होगी। तो संतान का शरीर ही तो बनता है, और क्या बनता है? तो जीवात्मा बनता है क्या? जीवात्मा कब आता है शरीर में? कब आता है शरीर में जीवात्मा? हाँ? आपके डॉक्टरी हिसाब से 4th मंथ में, मैंने 3 महीने तक भ्रूण हत्या कर दो, कोई पाप नहीं। हमारे वेदांत और मतलब हिंदू धर्म के अनुसार तो जिस समय गर्भाधान होता है उसी समय जीव प्रविष्ट होता है। इसलिए किसी भी स्टेज पर यदि कोई गर्भ गिराया जाता है तो पाप है, गिराने वाले को पाप ही लगेगा। कानून की बात दूसरी रही, कानून तो सब ऐसे ही बनते हैं। तो स्थूल शरीर जो है ये अन्नमय, अन्न का विकार है। अन्न के खाने से रजवीर्य होता है, उससे ये शरीर बनता है। महाराज जी विकार क्यों कहते हैं? बिगड़ा हुआ रूप, बदला हुआ रूप। और बोले हमने माता ने मटर खाई थी तो उसका शरीर मटर जैसा होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ही होगा भाई। कुछ भी खाओ, उसका तो जो रज बनेगा ना, बीज है वो। अच्छा, उन्हीं रजवीर से लड़का भी पैदा हो जाता है, लड़की भी पैदा हो जाती है। तारीफ की बात यह है। बोल रही वो क्या बोलते हैं उन्हें,
क्रोमोसोम्स, एक्स और वाई, हाँ, एक्स एक्स मिल गए, लड़की हो गई, एक्स वाई में, अरे तो कैसे क्यों मिल गए? ये सब नारायण कर्म का फल है। जैसे अभी शरीर का दुख भोगना है, उसके एक्स एक्स ही मिलेंगे। पुरुष शरीर में कम कम मतलब दुख भोगा जाता है, स्त्री शरीर में दुख ज़्यादा भोगा जाता है। तो ये अन्नमय, अन्न का विकार है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया कि अन्न के खाने से ये बनता है, और अन्न ना खाओ तो ये मर भी जाता है। कौन सा? आत्मा नहीं मरता है, ये स्थूल शरीर मर जाएगा। ये अन्न से ही पैदा हुआ है, अन्न से ही जीवित है, अन्न में ही जाके मर जाता। अच्छा, ये शरीर, स्थूल शरीर मर करके जाता कहाँ है? अब हिंदू लोग तो आग में जला देते हैं, और मुसलमान लोग नीचे दबा देते हैं, ईसाई लोग नीचे दबा देते हैं। कहाँ जाता है फिर वहाँ से? हाँ, तो जिससे बना हुआ था उसी में मिल जाता। ये अन्न भी उपनिषदों में पारिभाषिक है। पंचभूत जो है ये अन्न है। इन पंचभूतों से ये शरीर बनता है और पंचभूतों में ही समा जाता है। ये पंचभूतों का विकार है, इसलिए इसको अन्नमय बोलते हैं। इसकी सीमा बताओ कहाँ से कहाँ तक है? अब कुछ 6 फीट का है तो भैया 6 फुट सीमा है उसकी, और नहीं तो जिसकी जितनी लंबाई चौड़ाई है उतनी सीमा है उसकी। और आगे चलो, एक बात उपनिषद में बहुत बढ़िया लिखी है। अन्न शब्द की व्युत्पत्ति दी है। अद्यते इति अन्नम, जो चीज़ भी खाई जाए उसको अन्न बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि अतिवा, अथवा जो खाता है उसको भी अन्न बोलते हैं। आप अपने भोजन में अंधाधुंध खाओ तो पहले तो मोटे मोटे होते चले जाओगे, क्योंकि पूरा तो पचेगा नहीं, वो शरीर में मेद उत्पन्न करेगा और फिर विकार उत्पन्न होंगे, नारायण, और फिर धीरे धीरे रोग लगेंगे और फिर समाप्त हो जाएगा। अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो अतिवा, जिसको खाया जाए वो भी अन्न है, और जो हमको खा ले वो भी अन्न है। शंकराचार्य जी ने 6ठे अध्याय के भाष्य में लिखा है कि कैसे खावें। क्या है वो श्लोक? हाँ, ज़्यादा नहीं खाए, युक्ताहार विहार। हाँ, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तुम आहार विहार के लिए लिखा कि युक्त होना चाहिए। तो युक्त क्या है? कितना आहार लें? बोले आधा पेट खाली हवा के लिए, चौथाई पेट पानी के लिए, और चौथाई पेट अन्न के लिए। ये युक्त है। अगर ऐसे खाओगे पियोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और उल्टा कर दोगे कहते ना धूस पेट खाना, माने हवा के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें, और पानी पीते नहीं है
आ रहा है। और बहुत से लोग पानी साथ साथ पीते जाते हैं। तो मैं पूछा, बोले ये पेट पानी से ही भर लेते हो? कि नहीं, वो तय पे तय जमाने के लिए पीते। तो ये अन्नमय कोश हुआ। इसमें चैतन्य कहाँ है? इस शरीर में चैतन्य, अन्नमय कोश में चैतन्य है कि नहीं है? अरे इतनी जोर से बोलो भाई, मुझे सुनाई पड़ा है। जी, अच्छा। ठसा ठस है, चाहे दिखे चाहे ना दिखे। दिखेगा किसको? जो दिखेगा वो तो चेतन ही नहीं होगा। तो अन्नमय कोश जो है ये भी एक आत्मा है। इसमें आत्मबुद्धि होती है ना? क्यों होती है इसमें आत्मबुद्धि? इसमें ठसाठस चैतन्य भरा हुआ है। अब इसके भीतर चलो, अन्नमय के भीतर फिर प्राणमय है। वो प्राण का विकार है। प्राण का विकार माने, प्राण किसको कहते हैं? हाँ, बताओ जी। जीवन शक्ति। प्राणन शक्ति, जिसके कारण हम सांस लेते हैं, जिसके कारण ये सेल्स टूटते हैं, बनते हैं, सारा शरीर जिसके कारण कार्य करता है। क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति को प्राण बोलते हैं। ये सांस जो है ये तो फेफड़े की क्रिया शक्ति है। फेफड़ा भीतर ऊपर नीचे चलता है, तो बाहर की हवा को लेता है और फिर बाहर फेंक देता है। तो सांस भी प्राण है, लेकिन सांस प्राण नहीं है। प्राण माने क्रिया शक्ति, वो भी एक कोश है ना। वो क्रिया शक्ति आत्मा का लक्षण है कि नहीं? आत्मा का लक्षण ज्ञान है कि क्रिया है? ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान तो कभी दृश्य नहीं हो सकता है। तो क्रिया शक्ति के माध्यम से ही होता है। जब आदमी मरने लगता है ना, तो कहते हैं मर गया, तो अभी तो हिल रहा है, माने प्राण है। फिर बोले टांग तो इसकी हिल नहीं रही, तो फिर नाक पर हाथ रख कर देखते हैं, मालूम तो नहीं पड़ रहा है, तो रुई लगाते हैं। अगर रुई आगे पीछे होती, बोले अभी तो सांस है, मरा नहीं है अभी। अच्छा, ब्रेन में सबसे पीछे मतलब इसका प्राण शक्ति खत्म होती है। ये जो आप लोग निकालते हो ना, जो अपना दान कर देते हैं अंगों का, तो क्लिनिकल डेथ जो होती है वो अलग होती है, और फिजिकल डेथ जो होती है वो अलग होती है। तो क्लिनिकल डेथ जब होती है तब ये अंगों को निकाल लेते हैं डॉक्टर लोग। क्लिनिकल डेथ का मतलब हार्ट काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही हैं, जो मुख्य अंग हैं, हाँ, तो वो जब काम नहीं करते तो समझ लो कि अब ये मर गया। लेकिन वो मरा नहीं होता है। इसलिए जौन सा अवयव का दान किया है, आँखों का किया है तो आँख निकाल लेंगे, और भी जिस अंग का किया है उसको निकाल लेंगे, तो उसमें वो जीवनी शक्ति मौजूद रहती है उस समय। इसलिए मरा कहाँ है। फिर क्लिनिकल डेथ के बाद में फिर एक्चुअल डेथ होती है।
हमारे महंत जी जो थे ना, ओंकारानंद जी महाराज, तो बॉम्बे हॉस्पिटल में वहाँ थे, तो उनकी डेथ तो वहीं हो गई थी, लेकिन उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। बोले इनके वृंदावन ले जाना, तो वहाँ ले जाओ। तो गोविंदानंद जी महाराज बता रहे थे कि इनकी क्लिनिकल डेथ हो गई थी वो लेकिन फिजिकल डेथ तो वायुयान में हुई, मतलब वृंदावन पहुंचने से पहले ही हो गई। स्वामी वामदेव जी महाराज थे, वो भी वहाँ बम्बई में एडमिटेड थे। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं मरना चाहता, मैं तो वहीं वृंदावन जाके मरूँगा, मुझे ले चलो। और वहाँ से तो प्लेन से ले आए दिल्ली। अब दिल्ली से वृंदावन कैसे आवे, तो वो एक स्पेशल टैक्सी करी, वो कोसी पे आके जो है प्राण निकल गया। अब वृंदावन तो नहीं आ पाए वो, लेकिन वो अरे वो एक ही बात है, ब्रज में तो आ ही गए कोसी में आ गए तो ब्रज में तो आ ही गए। संतोष तो कैसे भी कर लो, बम्बई में भी निकल जाते तो बम्बई और वृंदावन एक ही बात है, राशि तो दोनों की एक ही है। ये तो सब समझ की बात है नारायण, निष्ठा की बात है। तो ये प्राण में, अन्न में के बाद जो प्राण में है, ये एक कोश अलग बना दिया है, जिससे आप ज्ञान और क्रिया को अलग अलग समझ सकें। ये क्रिया का कोश अलग है। अब और भीतर चलो इसके। अच्छा, ये प्राण की उत्पत्ति काहे से होती है? अन्न से ही होती है। हाँ। लेकिन मुख्य इसका अवयव जल है। श्वेत केतु से उसके पिताजी ने कहा कि शरीर मांस जो है ये तो अन्न में है, और प्राण जो है वो जल में है। तो वो कैसे समझे? तो बोले अच्छा 15 दिन तक तू भोजन मत कर, लेकिन पानी पीता रही हो। अब वो डर गया कि 15 दिन तक अगर पानी नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा। बोले मरेगा नहीं, बट डरे मत। अब 15 दिन बाद जब वो आया तो बोले अच्छा वेद सुनाओ। बोले कुछ याद नहीं आता। अच्छा, बोले पानी पी ले, भोजन कर जा। पानी तो पीता रहा ही था, तो मरा तो था नहीं। जा भोजन कर जा, भोजन कर जाए। थोड़ी देर पीछे अब सुना सकता है कि हाँ अब कुछ सुना सकता, याददाश्त ठीक है। तो याददाश्त मेमोरी जो है उसमें तो भोजन हेतु है, लेकिन ये प्राण जो है ये जल ही जीवन है। ऐसा आजकल चलता है ना, जल ही जीवन है। जीवन माने प्राण। अगर जल मिलता रहेगा तो लोगों के प्राण बचे रहेंगे। वैसे इसका उल्टा उदाहरण भी मिलता है। उशस्ति चाक्रायण एक महात्मा थे, तो जहाँ रहते थे वहाँ अकाल पड़ गया। तो बोले यहाँ से चलो भाई कहीं जहाँ अन्न मिलता हो। तो रास्ते में जब बहुत परेशानी हो गई तो एक 4th क्लास का व्यक्ति था, तो वो चने खा रहा था और उसके प्राण निकल रहे थे। तो उसने कहा भाई थोड़े से चने मेरे को दे दे। बोले महाराज आप ऋषि हो और मैं चांडाल हूँ या जो भी शूद्र हूँ, तो मेरा झूठा चने आप कैसे खाओगे? कि नहीं कोई बात, कि मेरे को पाप लगेगा। कि तू इसकी चिंता मत कर, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? तो उसके झूठे चने लेकर खा लिए तो उनकी सांस जुड़ गई। फिर बोले कि अच्छा पानी भी पी लो। फिर बोले तो चांडाल का मैं पानी पी लूँ
बोले कि चनों के लिए तो आपने नहीं कहा, पानी के लिए कैसे कहा? बोले पानी का थोड़ी अकाल पड़ा हुआ है पानी तो मैं कहीं भी मिल जाएगा, अकाल तो अन्न का पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने झूठे सच्चे की। तो उल्टी बात भी है कि प्राण जो है वो अन्न से जीवित रहते हैं, लेकिन जल से तो रहते ही हैं। इसमें जैन धर्म में तो बहुत लंबे लंबे उपवास करते हैं लोग, लेकिन मरता तो कोई नहीं है। पानी तो पीते रहते हैं। गांधी जी उपवास करते थे, 49 दिन का उपवास तो किया ही था उन्होंने, 49 डेज। नहीं मरे हैं, पानी पीते रहे। तो जल ही जीवन है कहने का मतलब। अब और भीतर चलो, तीसरा कोश काय का है? मनोमय। प्राणमय में कर्मेंद्रियां भी शामिल कर दी गई हैं। जब खताना ही है तो कैसे भी खता लो। हमने तो शुरू में जब पढ़ा था तो सिर्फ प्राण का लिए पढ़ा था, लेकिन जब पंचदशी आदि ये ग्रंथ में पढ़े तब उसमें प्राण और कर्मेंद्रियां, क्योंकि कर्मेंद्रियां भी प्राणों की प्रधानता से हैं, इसलिए वो उसमें शामिल कर दी। इसके बाद में फिर मनोमय है, मनोमय कोश है। मन का विकार या मय प्रत्यय जो है, मयट, ये सब विकारार्थक है। मन का विकार, मन का विकार क्या है? शेख चिल्ली सोचते रहते हैं इतना कमा लूँगा, इतना खर्च हो जाएगा, इतना यूँ हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। तो ये शेख चिल्ली पना जो है यही मनोमय कोश है। जितने संबंध हैं ये सब मनोमय कोश है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, मनोमय कोश। वैसे चुटकी बजा के ये कोशों की बात ख़त्म हो जाती है। मैं तो इनसे कह रहा था, मैंने कि आज 1 घंटा पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो कोशों में कुछ है तो है नहीं, देखो कितना टाइम लगता है। तो मनोमय कोश है, ये मन का विकार है। तो इसमें मन है और ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानात्मक मन भी तो एक इंद्रिय ही है ना, वो भीतर की इंद्रिय है, और 5 ये बाहर की इंद्रियां हैं। तो ये 6 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, इनको लेकर के मनोमय कोश है। अच्छा, जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ, अब कोई सो गया, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलता, तो वो सो रही है। तो क्या कह रहा था मैं? मन और ज्ञान इंद्रिय। मन का विकार है। तो मनोमय कोश है, मन का विकार है। इसमें सारे संबंध भी इसी में है, और संकल्प विकल्प मैं ये करूँगा, मैंने ये कर लिया है, ये करना अच्छा है, ये करना खराब है, ये सब मनोमय कोश है। गृहस्थ लोग जो हैं वो ज़्यादातर मनोमय कोश में रहते हैं। लेबर क्लास जो है वो प्राणमय कोश में रहती है, और मोटे पेट वाले लोग जो हैं वो अन्नमय कोश में रहते हैं। और ये विचारक लोग जो हैं ये विज्ञानमय कोश में रहते हैं। आत्मा में कोई नहीं है। बहुत बारीकी से विचार करेंगे यहाँ पे,
ये सूत्र लगाओ, यहाँ ये सूत्र लगाओ, अर्थ का अनर्थ भी बदल देते हैं। तो विज्ञानमय कोश माने बुद्धि में, बुद्धि का कोश। तो बुद्धि का क्या काम है? सही को गलत करना, गलत को सही करना। कहते हैं ये बुद्धिजीवी है। महाराष्ट्री तो हंसी उड़ाते थे कि बुद्धिजीवी कौन होते हैं। आजकल तो बुद्धिजीवी को ज़रा अच्छा मानते हैं ना, इंटेलेक्चुअल क्लास। तो कहते हैं बुद्धिजीवी वो हैं जो बुद्धि बेच के अपना पेट भरते हैं। ये मास्टर टीचिंग जॉब जितने भी ये सब बुद्धिजीवी है, बुद्धि बेच बेच के अपना पेट भर रहे हैं। और ये क्या नाम है, ये सॉफ्टवेयर वाले और ये फलाने वेयर वाले, और ये सब बुद्धि बेच बेच के अपना करोड़ों अरबों रुपया खर्च मतलब कमाते हैं। खैर फिर भी अच्छा ही है, और कोशों की अपेक्षा बुद्धिजीवी अच्छा है। लेकिन सबसे हैं जितने ये सब कोश हैं किसके लिए? कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये हम आहुति जो डाल रहे हैं ये किसके लिए डाल रहे हैं? तो ये आनंद के लिए डाल रहे हैं, हम सुखी हो जाए। और उनसे ये कहो कि इस समय दुखी हो क्या? दुखी होगा तू, हम काहे को दुखी हैं? हम तो सुखी हैं। सुखी हो तो फिर काहे लिए चिंता कर रहे हो कि हम सुखी हो जाए? कि नहीं अभी थोड़े सुखी हैं, थोड़े और सुखी हो जाए। अच्छा तो अगले साल पूछ लें। अगले साल फिर पूछा कि अभी थोड़ी कसर है। सुख की आनंद की कोई सीमा नहीं है। तो ये आनंद से विकार बोलेंगे और क्या? मन के अनुसार हो गया तो चेहरा खिल गया, ये विकार है क्या है? और मन के विपरीत हुआ तो लटक गए। सुख और दुख जब तक सम ना हो तब तक आनंद नहीं होता। सुख का अपोजिट दुख है, दुख का अपोजिट सुख है। इनकी प्रतिक्रिया जरूर होगी शरीर में, और वो सब कोश है। इसीलिए वी लगा हुआ, विज्ञान है। तो ये ज्ञान लेकिन है विज्ञान, विशेष है। और विशेष जो होता है वो आत्मा का स्वरूप नहीं होता है। आत्मा का स्वरूप सामान्य होता है। विशेष में वी जो है ये माया है। अरे अकेले थे, बड़े मज़े में थे, बुद्धि में पत्थर पड़ गए, दुकेले हो गए। काहे लिए हो गए कि और सुखी हो जाए। चलो हो गए, कोई बात नहीं। अब रो रहे हैं हमारे संतान ही नहीं है। अरे तुम सुखी होने के लिए हुए थे कि अब तिकेले होने के लिए सुखे थे? अब 3 हो गए फिर भी दुखी हैं। लड़की हुई है, लड़का थोड़ी हुआ है। हमारे एक थे केमिस्ट्री में थे, तो उनके 5 लड़कियां थीं। और वो जब इमरजेंसी लगी थी ना ये 75 में, तो सरकार ने कहा था कि जो अपना वो नहीं कराएंगे, क्या स्टेरिलाइजेशन, हाँ, तो जो अपना ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो उनकी तनख्वाह रुक जाएगी। तो वो कॉलेज में आए, वो
तो उन्होंने कहा आपके यहाँ कौन कौन लोग हैं ऐसे जिनके संतान ज़्यादा है, उन सबको ऑपरेशन के लिए भेज दिया। तो वो केमिस्ट्री वाले जो थे वो भी आए। उन्होंने कहा आपके कितने संतान हैं? बोले 5। अरे आपको तो फ़ौरन करा लेना चाहिए। बोले 5 लड़की हैं मेरे। तो कब लड़की हो या लड़का हो सब एक समान है कि तुम्हारे लिए एक समान होंगी, मेरे लिए एक समान नहीं है। मैं तो जब तक लड़का पैदा नहीं हो जाएगा मैं पैदा करता रहूँगा। तो बोले तुम्हारी तनख्वाह रुक जाएगी। कि रोक दो, देखें कब तक रोकते हो। वो तो इमरजेंसी कर ख़त्म हो गई। नारायण। तो ये आनंदमय कोश, सारे कोश के जो हैं वो आनंद के लिए हैं। और आनंद में क्या है कि इसके 3 लक्षण हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। आत्मा का आनंद अलग चीज़ है और आनंदमय कोश में जो आनंद है वो वृत्तिजन्य आनंद है। तो इसको शास्त्र में ऐसा बोलते हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। जैसे आपका लड़का विदेश से आ रहा है, मान लो बहुत दिन हो में आ रहा है, आप रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुँचे। अब आजकल तो कोई घुस ही नहीं सकता। पहले तो हम भी किसी को रिसीव करने गए थे तो उसमें जाकर खड़े हो जाते तो दिखाई पड़ता था वो उतर रहा है लड़का वहाँ से, प्लेन में से उतरा, आ गया, बस बादशाह खिल गई। ये क्या हुआ? प्रिय। फिर वो चलता चलता आया, अब वो घर अब आया, अरे वो मैया को बुलाया, भैया को बुलाया, फलाने आ रहा है, सब एक जगह इकट्ठे हो गए। ये हो गया मोद। आते ही उसने पैर छू लिए, हा, छाती से लगा लिया। ये हो गया प्रमोद। आनंद इसमें से कोई नहीं है। प्रिय, मोद और प्रमोद। आनंद तो यों भी वाह वाह है और यों भी वाह वाह। कुछ है तो भी आनंद है, कुछ नहीं है तो भी आनंद। आत्मा का स्वरूप आनंद है और वो आनंद जब वृत्ति में आता है तब उसके 3 रूप होते हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। अभी तो मैंने दृष्टांत जो दिए हैं ये शास्त्र में ऐसे ही दिए हुए हैं, लेकिन इसको आप अध्यात्म में भी घटा सकते हैं। सत्संग में आप घर से चले तो चलो सत्संग करेंगे, ये कौन सी वृत्ति हुई? प्रियता की। अब बीच में ही कोई और काम याद आ गया या कोई दोस्त मिल गए, ठीक है कल चले जाएंगे, आज छोड़ो, विकल्प हो गया। वो प्रियता भी हाथ से गई। अब आ गए मान लो सत्संग में, यहाँ से कुर्सी खींची, यहाँ से कुर्सी खींची, सबको डिस्टर्ब किया। बैठ गए पीछे को बैठेंगे, क्यों? तो सो जाएंगे तो मालूम तो भी नहीं पड़ेगी। और आगे भी बैठते हैं तब भी जो है मुंडी नीचे हो जाती है। जब समझ में नहीं आता है तो मुंडी नीचे हो जाती है। और अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो ये भी चेहरे से मालूम पड़ जाता है। इसका नाम है मोद। और खूब समझ में आ गया, बोले धन्य हो महाराज, बहुत अच्छा समझाया। ये हो गया प्रमोद। बोले आपको अनुभव हो गया? अभी अनुभव तो नहीं हुआ। तो आनंद से तो अभी वंचित हो, लेकिन आनंद की वृत्ति तो आपके जीवन में आ गई ना। प्रिय, मोद और प्रमोद, ये सत्संग से, शास्त्र के स्वाध्याय से, विचार से
नारायण संत समागम से इनसे जो वृत्तियां बनती हैं ये सब आनंदमय कोश की वृत्तियां, और संसारी से जो सुख की वृत्ति बनती है उसको भी बोलते तो आनंदमय कोश ही हैं, लेकिन वो कोई उद्धार का हेतु नहीं। तो कितने चार कोश हो गए? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। पांच कोश हो गए। तो एक सज्जन बोले, महाराज जी कोशों का विचार तो हमारा हो गया। और वो थे गृहस्थ सज्जन, कोश तो समझ में आ गए। तो बोले छठा कोश भी तो समझ में आया कि नहीं? बोले छठा कोश क्या होता है? अरे कोश माने तो बंधन ही है ना। तो ये तुम घर परिवार से जो बंधे हुए हो, इस बंधे हुए में ही अपने को मुक्त मान रहे हो 5 कोशों से। जो अन्नमय कोश से भी पहले कटना चाहिए था वो तो ज्यों का त्यों ही है, और 5 कोश तुमने काट दिया हवट्टे से। फिर एक महात्मा थे, फिर उन्होंने कहा साहब हमारे तो 6 कोश निकल गए। बोले संदेह है कि निकल गए? कि नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे निकल गए कि नहीं निकल। तो बोले जब संदेह है तभी तो पूछ रहे हो ना। तो अभी नहीं निकले। एक 7वां कोश और है, उसको बोलते हैं अविद्या कोश। संबंध कोश नीचे और सबसे ऊपर अविद्या कोश। समझाऊँ समझाऊँ लेकिन हृदय दशा नहीं आवे। तुलसीदास जी कहते हैं मैं समझता हूँ और लोगों को समझा भी देता हूँ, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है नारायण तो हृदय दशा नहीं आवे, वैसी बात बनती नहीं। तो वो जो अविद्या है जिसके कारण मैं अपने को जीव या शरीर मान रहा हूँ नारायण, वो तो अभी कटाई नहीं है। तो सारी चोट तो नारायण वहाँ पे करनी है जितना भी विचार है। तो जब पंचकोश की बात हो, पंचदशी में एक और मतलब क्या एक सुर्रा और छड़ा हुआ है। उन्होंने कहा इन्हीं कोशों को आप समष्टि में फैलाओ। जैसे हमारा ये शरीर है, ये अन्नमय कोश है, तो ये शरीर आपका पूरे संसार के शरीर से अलग है क्या? तो कभी ये सोच लो कि ये पूरा शरीर ही मेरा अन्नमय कोश है। और ये जो आपका प्राण है, क्रिया शक्ति है, ये पूरे संसार में जो क्रिया शक्ति चल रही है इससे अलग है क्या कोई ये शक्ति? जब ऐसा समझोगे तो इसमें अभिमान नहीं होगा कर्म का। और मन, यहाँ जितने बैठे हैं सबके मन है, सबका मन अलग अलग है कि सबका मन एक ही है? सोच के बोलना। क्या करे? मन तो एक ही है, स्फुरण अलग अलग है। मन तो एक ही है, कह रहे स्फुरण अलग अलग है। मैंने तुम भी खुश हो जाओ, तुम भी खुश हो जाओ। जब दोहरा उत्तर होता है तो वो उत्तर ठीक नहीं होता है। सबका मन एक ही है। उसमें ये भ्रांति है कि मेरा मन अलग है, तुम्हारा मन अलग है। जब शादी होती है तो वहाँ लड़का और लड़की से बोला जाता है
कि बोलो आज से मेरा मन और तुम्हारा मन एक है। लेकिन होता क्या है वो सब जानते हैं नारायण। तो व्यावहारिक मन तो अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन मन जो चीज़ है जिससे मनन किया जाता है वो तो सबका एक ही है। मशीन सबके पास एक ही है। आप उस मशीन से क्या सोचते हो, मनन करते हो, ये आपकी बात। समष्टि में इसको विचार करो। अच्छा, बुद्धि, बुद्धि आपकी और पूरी समष्टि की बुद्धि उसको क्या बोलते हैं? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेको आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, सबसे पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, माने बुद्धि की उत्पत्ति होती है। उस बुद्धि की एक एक कण जो है ये सब जीवों में फैले हुए हैं। जो चींटी है ना, उसमें भी एक बुद्धि है, लेकिन वो कौन सी बुद्धि है? बस वही अपना खाने, चार बुद्धियां जो होती हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये मनुष्य में ही है जो पांचवी बुद्धि होती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और किसी प्राणी में नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। वो सब भोग योनियां हैं। और आनंद भी समष्टि में फेंको। जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रैलोक सुपासे सो अस राम राम नाम अस धामा अखिल लोकदायक विश्राम। स्वामी हंसानंद जी महाराज ऐसे समझाते थे इसको। कि जैसे कुश होता है ना, कुश, तो कुश में नोक होती है नीचे, तो यूँ कि आप कुश को खड़ा करके और गंगा जी में डुबो, और जैसे खड़ा डुबोया है ऐसे ही खड़ा निकाल दो, तो सारा पानी और जगह वाला जो है वो तो बह जाएगा, और उसकी नोक पे जो पानी रह जाए इसको बोलते हैं सीकर। सीकर। और संसार में कितने प्राणी हैं? अरबों खरबों। उस सीकर बिंदु के उतने ही टुकड़े कर दो और वो सबको बांट दो, उसी में मस्त हैं सब लोग। उस सीकर के अरबों खरबों हिस्से में ही सब मस्त हैं। ये है आनंद। सो अस राम नाम अस, वही भगवान राम है। तो कोश माने सीमित, परिच्छिन्न। तो चाहे परिच्छिन्न देश में हो, चाहे परिच्छिन्न काल में हो, चाहे परिच्छिन्न वस्तु में हो, और चाहे परिच्छिन्न में हो कोई और रह गया हो तो समझ लो उसमें। जहाँ सीमा के अंदर आप बंधे, बस वहीं ब्रह्म से अलग हो जाते, और सारी सीमाएं टूट जाएं तो आप जैसे हो वैसे ही ब्रह्म हो नारायण। ये समझाने में वेदांत का तात्पर्य है। कोई सुरखाब के पर नहीं लगेंगे, ब्रह्मज्ञानी ऐसा ही रहेगा। बाहर से आप नहीं बता सकते कि ये ब्रह्मज्ञानी है कि कैसा है।
अब महात्मा पने को अगर ब्रह्म ज्ञानी समझते हो तो वो तेरे महात्मा डोल रहे ना रहे। कपड़े से कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता। उसकी निष्ठा क्या है? अनंत में निष्ठा है कि उसकी परिच्छिन्न में शांत में निष्ठा है? अगर अनंत में निष्ठा है तो ब्रह्मनिष्ठ है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का लक्षण। अब कल को जागृत स्वप्न सुषुप्ति की जो 3 अवस्थाएं हैं, अवस्था त्रय विवेक से, इसका बारे में कल प्रारंभ करें। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।